जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 1161 पदों के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, क्योंकि आज फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, ठीक है, क्योंकि आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल तक ही इसके लिए यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है बच्चों के अंदर यह है कि टोटल कितने फॉर्म सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए अप्लाई हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म किस ट्रेड में अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो यह है कि आखिर इसके फिजिकल कब होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका फिजिकल जो है वो यहाँ पे लेट नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को अगर आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पूरा मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्पिटिशन को लेकर। देखिए, आपके सीआईएसएफ ट्रेडमैन में कॉम्पिटिशन जो है थोड़ा बहुत तो रहेगा। उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वैकेंसी 1161 है, जो कि ये वैकेंसी आगे आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। क्या हो सकती है? बढ़ भी सकती है वैकेंसी, ठीक है। अब बढ़ने को तो लेकर हम पहले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जितनी वैकेंसी है अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़े बहुत जो है पिछली बार कितना ही रह सकता है, ठीक है। उसका भी कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके भर्ती में बदलाव हुआ है, ठीक है। बदलाव क्या है? क्योंकि दो बड़े बदलाव हैं, वो सारे बदलाव आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कंपटीशन को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, आपको बता दें सीआईएसएफ ट्रेडमैन में यहाँ पर 1161 वैकेंसी निकल के आई, ठीक है। और टोटल जो पोस्ट थी वो इस प्रकार से थी। कुक की थी, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल, चार्ज मैकेनिक और एमपी अटेंडेंट, ठीक है। इन सब की वैकेंसी जो है निकल के आई। अब सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं मेरे दोस्त, वो भरा गया है फर्स्ट नंबर पर कुक की वैकेंसी में। इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है इस ट्रेड में, क्योंकि अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन के किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आप 10वीं पास थे तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। सिर्फ 10th पास वैकेंसी थी, इसलिए यहाँ पर कुक के लिए जो है ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को खाना बनाना आता है। तो ट्रेड टेस्ट भी होगा आपके फिजिकल में। तो आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरे होंगे ना, उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और आपसे वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे काम करवाए जाएंगे, आपको करना होगा भर्ती होते समय, ठीक है। और जब आप सभी फिजिकल देने जाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका फिजिकल है, सबसे पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के दिन ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा। जैसे मान लेते हैं आप कुक के लिए फॉर्म भरे हो, तो कुक के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। आपको रोटी कैसे बेलना है, रोटी कैसे सेकना है, आटा कैसे गूंदना है, सब्जी कैसे काटनी है, 10 आदमी खाना बनाना है, उसमें कितना नमक पड़ेगा, कितना मसाला पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। वहाँ पे आपसे करवाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप सभी अच्छे तरीके से करके जाइएगा। अगर आप वाशरमैन, बार्बर, कुक या फिर आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जिसका भी कमेंट ज़्यादा रहेगा, जिस भी ट्रेड का कमेंट ज़्यादा रहेगा, उस ट्रेड टेस्ट की वीडियो जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। अगर आप वो 15 मिनट 20 से मिनट की अगर आप वीडियो देख लेते ट्रेड टेस्ट की, तो आप ट्रेड टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि पूरे ट्रेड के बारे में नॉलेज जो है हमको है, और मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी बताऊँगा, ठीक है, जानकारी दूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप किस ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है, और जिस ट्रेड का सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस ट्रेड की वीडियो जो है पहले आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुक की। बात करते हैं कुक में सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर जो फॉर्म भरा गया है मेरे दोस्त, वो भरा गया है आपके वाशरमैन में। वाशरमैन जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फॉर्म भरने की अगर बात करूं मैं, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है कुक में भरा गया है, सेकंड नंबर पर वाशरमैन भरा गया है, और थर्ड नंबर पर स्वीपर में भरा गया है। थर्ड नंबर जो है वो स्वीपर को मिल रहा है, स्वीपर में भी थर्ड नंबर तक फॉर्म भरा गया है। और फोर्थ नंबर जो है आप सभी का वो है यहाँ पर बार्बर का। बार्बर में फोर्थ नंबर पर फॉर्म भरा गया है, ठीक है। अगर मैं फॉर्म संख्या की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा फॉर्म कुक में भरा गया है, उससे भी कम फॉर्म यहाँ पे भरा गया है आप सभी का वाशरमैन में, उससे कम स्वीपर में, और उससे भी कम यहाँ पे बार्बर में, और उससे भी कम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप सभी का कॉबलर में भरा गया है, ठीक है। और उससे भी कम बात करूँ यहाँ पर तो ऐसे ऐसे आप नीचे चले जाते जाइए, कारपेंटर वगैरह हो गया, पेंटर हो गया, बिल्डर हो गया, माली हो गया, फिर इन सब में फॉर्म भरते हुए चला गया। और टोटल फॉर्म की संख्या अगर बात करूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 8 से 10 लाख ही फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्म जो है इसके लिए अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। 8 से 10 लाख फॉर्म जो है लगभग यहाँ पे अप्लाई हुए होंगे। आरटीआई का रिप्लाई जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आखिर सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए कितने आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आरटीआई जो है बहुत जल्द यहाँ पे लगाया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि लगभग कितने बच्चे जो हैं इसके लिए आवेदन किए हैं। आरटीआई के माध्यम से क्या होगा कि ऑफिशियली अपडेट आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे आरटीआई रिप्लाई आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके भर्ती में
कंपटीशन जो है पिछली बार कितना ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती में होता क्या है कि पहले फिजिकल होता है और उसी दिन फिजिकल के दिन ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिजिकल के दिन ही आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। और इस बार तो आपके भर्ती में बदलाव भी हो सकते हैं। आपके फिजिकल में जो आपका रनिंग हाइट चेस्ट वेट होगा, ये आपका इसमें RFID का प्रयोग किया जा सकता है। RFID का मतलब होता है यहाँ पर कि डिजिटली तरीके से आपका हाइट चेस्ट वेट और रनिंग इस बार हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखना कि मिली सेकेंड से भी बच्चे बाहर होते हैं। और BSF STM में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से बच्चे बाहर हो रहे हैं। और जैसे BSF STM में रनिंग है, सेम ऐसे रनिंग यहाँ पर CISF में भी होने वाला है। 1600 मीटर दौड़ होगा और आपको पास करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। अभी रनिंग यहाँ पे रोड पे भी हो सकती है और ग्राउंड में भी हो सकता है। तो अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है और बारीकी से आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वीडियो में कि 170 आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा 170। और CISF में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हाइट में भी बाहर होते हैं। पिछली बार क्या हुआ था आपको बता दें मेरे दोस्त, लगभग यहाँ पे अगर 100 बच्चा फॉर्म भरता है तो इसमें से 60 से 70 बच्चा जो है वो फिजिकल देने पहुँचता है, ठीक है। किसी की सेंटर पर 160 पहुँचता है, किसी की सेंटर पर यहाँ पे 70 पहुँचता है। मैं आपको एक एवरेज के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी सेंटर पर यहाँ पे 500-600 बुलाए जाते हैं, ठीक है। मैं एक एवरेज लेकर बता रहा हूं कि अगर 100 बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो लगभग 60 से 70 बच्चा जो है वो यहाँ पे सेंटर पे पहुंचता है। अब सेंटर पे पहुंचने के बाद होता क्या है, इनकी सबसे पहले यहाँ पे हाइट चेस्ट वेट होता है। हाइट चेस्ट वेट में क्या होता है कि हाइट में कम से कम यहाँ पे अगर 60-70 बच्चे पहुंच गए, मान लेते हैं 70 बच्चे अगर पहुंच गए तो लगभग 10 से 15 बच्चा जो है वो यहाँ पे हाइट में बाहर हो जाता है। क्योंकि हाइट जो है पूरा 170 ही होना चाहिए। उससे अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप यहाँ पर बाहर हो जाओगे। 1 इंच भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 170 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। अगर इतनी हाइट है आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो 10 से 15 बच्चा जो है हाइट में भी बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर 70 मानते हैं तो अगर 15 बच्चा बाहर हो गया, कितना बच्चा आपका 55 बच्चा। 55 बच्चे जो बचे, और कुछ बच्चे इसमें आप सभी का चेस्ट में बाहर हो जाते हैं क्योंकि चेस्ट भी सही से फुला नहीं पाते। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो करीब 50 बच्चा जो है वो यहाँ पे रनिंग के लिए जाएगा। अब 50 बच्चा अगर रनिंग के लिए जा रहा है और 1600 मीटर रनिंग है, 6:30 में क्वालिफाई करना है, तो लगभग आधा बच्चा जो है रनिंग में ही रह जाता है। आधा बच्चा जो है रनिंग ही फेल हो जाता है। लगभग 25 बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चा जो है अच्छी तरीके से तैयारी करके गया है तो भी यहाँ पर 20 बच्चे जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं। लगभग अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे तो यहाँ पर लगभग 30 बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पे फिजिकल को पूरी तरीके से क्वालिफाई करेगा। अब इनका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो लगभग कोई फेल नहीं होता, हर कोई पास जाता है, ठीक है। तो 30 के 30 बच्चे जो है वो यहाँ पे DV को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इनका होगा ट्रेड टेस्ट। ध्यान दीजिएगा ट्रेड टेस्ट होगा। अब बहुत सारा बच्चा क्या होगा, इसमें से कुक के लिए फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो कुक का इनको ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आप सबसे यहाँ पे बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। ट्रेड टेस्ट में होता क्या है, आपसे 5 सवाल पूछेंगे, ठीक है। अगर आप 3 सवाल का उत्तर जो है बिल्कुल सही देते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 3 सवालों का उत्तर सही बता देते हैं पास हो जाएंगे। अगर आप इसमें से एक उत्तर भी गलत बताते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। मतलब मिनिमम बताया जाए तो 5 में से 3 सवालों का जो जवाब है आपको बिल्कुल सही देना होगा, ठीक है। पूछ सकते हैं वहाँ पे कि अगर 10 आदमी का खाना बनाना है तो यहाँ पे नमक कितना लगेगा, या फिर आपसे पूछ सकते हैं 10 आदमी का खाना बनाना है तो यहाँ पर हल्दी कितनी लगेगी, मसाला कितना लगेगा, इस चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रोटी बेलना आपको पक्का यहाँ पे आना चाहिए। रोटी तो हर किसी से बेलवाएंगे, ठीक है, जो कि गोल बेलना चाहिए। और रोटी सिखवाएंगे भी आप सभी से, और कुछ बच्चों से यहाँ पे आटा भी गुनवा सकते हैं। तो ये जानकारी जो है कुक ट्रेडर्स की है, ठीक है। इसी प्रकार से टेलर का भी होगा, इसी प्रकार से वाशरमैन का भी होगा। यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलवाएंगे। स्वीपर का यहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ करवाएंगे, टॉयलेट वगैरह साफ करवाएंगे और आपसे पूछेंगे स्वीपर में, ठीक है। स्वीपर में आपसे ग्राउंड वगैरह भी साफ सफाई करवा सकते हैं और उससे पूछेंगे भी कि कुछ क्लीनर का नाम वगैरह भी आप बताइए कि किस चीज़ से ज़्यादा सफाई होती है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। मैं आप सबके लिए यहाँ पर एक विस्तार से वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्त इस वीडियो में, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। लगभग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में क्या होता है मेरे दोस्त, ट्रेड टेस्ट में लगभग बच्चा यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर अगर 30 बच्चा ट्रेड टेस्ट देने जा रहा है मेरे दोस्त, लगभग किसी बैच में 10 बच्चा या किसी बैच में 12 बच्चा ऐसे बच्चा जो है वो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में बाहर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेड टेस्ट जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप सभी करके जाइएगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरे रहेंगे ना, उस ट्रेड का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड टेस्ट की तैयारी जो है सभी यहाँ पे करके जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे 30 बच्चा ट्रेड टेस्ट देने जा रहा है, अगर 10 बच्चा यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में बाहर हो गया तो बच्चा कितना 20। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे कितने अप्लाई किए 100, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम में कितने बच्चे बैठने वाले हैं, वो बैठने वाले हैं सिर्फ 20। आप सोच सकते हैं लगभग फॉर्म भरने से लेकर 20%, फॉर्म भरने की संख्या से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20% बच्चा ऐसा होगा जो यहाँ पे एग्जाम में बैठेगा। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिजिकल
डीवी और आप ट्रेड टेस्ट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। और आपको लगभग स्कोर जो है मेरे दोस्तों 75 से लेकर 80 के बीच में करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, तैयारी कर लीजिए फिजिकल की, क्योंकि आपके फिजिकल जो है होंगे वो यहाँ पे डिले नहीं होगा। फिजिकल में आपको बता दें मेरे दोस्त, आपका 1600 मीटर रनिंग होगा, ठीक है, और आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। और जैसे आप सभी ये रनिंग यहाँ पर पास कर लेते हैं, फिर आपका यहाँ पर आगे का प्रोसेस होगा जो कि डीवी होगा। और रनिंग से पहले ही आप सभी के यहाँ पे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी, 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस बार कंप्यूटराइज सिस्टम से आप सभी का हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग हो सकता है। तो बिल्कुल तैयारी करके जाइएगा, बिल्कुल आपका कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपका यहाँ पर डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सभी को यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जैसे कि यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे 10th हो गया, या फिर आपने 12th लगाया था 12th की मार्कशीट भी आप सभी लेकर जा सकते हो। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो, SC ST OBC को। और उसके बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लगभग 2 से 4 आपको पासपोर्ट साइज़ का कलर फोटो भी लेकर जाना होगा। मतलब आप जितना हो सके उतना सारा डॉक्यूमेंट जो आपके पास जो भी होगा आप सभी लेकर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि डीवी का मतलब होता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ, ठीक है। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर जाना है, आधार कार्ड भी आपको लेकर साथ में जाना होगा, ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास 2-2 फोटो कापी भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, जिससे आप सभी यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे दोस्त अभी वीडियो में कि आखिर आप सभी का ट्रेड टेस्ट जो होगा वो हर ट्रेड का होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुक का भी होगा, कॉबलर का भी होगा, टेलर का भी होगा, बार्बर का भी होगा, वाशरमैन का भी होगा, स्वीपर का भी होगा। और मेरा अनुसार अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो हर ट्रेड में आपसे 5 सवाल ही पूछेगा। अगर आप 3 सवालों का जवाब जो है बिल्कुल सही दे देते हैं, या फिर अगर करवा के भी आपसे देख रहे हैं, तो अगर आप 3 काम बिल्कुल सही कर देते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अगर आप 3 काम सही नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। अगर आप 4 काम सही कर देते हो, या 5 में से 5 काम भी अगर आप सही कर देते हो, तो यहाँ पर आप पास हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि कमांडेंट जो होता है ना, वो खुद यहाँ पे टेस्ट लेता है, ठीक है, मतलब खड़ा होता है देखने के लिए हर चीज़। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट की तैयारी जो है अच्छी तरीके से करके जाना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फिजिकल टेस्ट और डीबी क्वालिफाई कर लेते हैं, ट्रेड में रह जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है फिर ना फिजिकल क्वालिफाई करने का। तो फिलहाल आप फिजिकल तैयारी करिए। अब यहाँ पे बात आता है कि लगभग ऑनलाइन अप्लाई जो है यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आज है लास्ट डेट। तो लगभग यहाँ पे फिजिकल कब होगा इसका, तो देखिए दोस्तों आपको बता दें, अप्रैल के महीने में खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आप सभी का एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट और रिजल्ट का डाटा करेक्ट होगा, तैयार होगा, और इसके बाद आप सभी के यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होंगे फिजिकल के, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से सियासत तैयार है आपके फिजिकल करवाने को लेकर। तो लगभग अगर हम यहाँ पे बताएं मेरे दोस्त, आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ जो आपका मई का रहने वाला है ना, उस मई के महीने में आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पे हो पाना बिल्कुल संभव है। और ये संभावित तिथि है कि आपके मई हाफ में, करीब 15 मई से लेकर 20 मई समथिंग आप सभी के जो फिजिकल हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जितना लेट पिछली बार हुआ था उससे बहुत ज़्यादा जल्दी इस बार होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके फिजिकल में। क्योंकि आपके फिजिकल जब हो जाएगा उसके बाद फिर सीआईएसएफ फायरमैन और सीआईएसएफ ट्रेडमैन दोनों का एग्जाम जो है लगभग एक साथ यहाँ पर होगा। इसलिए यहाँ पर सीआईएसएफ फायरमैन का भी भर्ती बीच में रुका हुआ है। इसलिए यहाँ पर सीआईएसएफ ट्रेडमैन जो फिजिकल है वो यहाँ पर डिले नहीं होगा। और वैकेंसी आपकी जो 1161 है वो आगे चलकर यहाँ पर बढ़ सकती है, और लगभग 1500 के समथिंग आपकी वैकेंसी यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे आप सभी का फिजिकल यहाँ पे शुरू होगा वैसे ही आप सभी को फिजिकल सेंटर से लाइव जानकारी दिया जाएगा। कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे टेस्ट में फेल हो रहे हैं, सारी जानकारी आपको लाइव दी जाएगी ग्राउंड से, ठीक है। तो चैनल को अगर आप सभी फॉलो किए रहेंगे, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल है, ताकि आपको हमेशा हर एक अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।